Good morning students, welcome you in your English class, and today's class I shall revise you the chapter The Holy Panchayat. The Holy Panchayat is written by मुंशी प्रेमचंद who is a great हिंदी writer, जो भारत के बहुत ही महान लेखक थे. So let's start today's topic and we are going to know about the main characters. The main characters of this story: Algu Chaudhary, Jumman Sheikh, Khala, who is aunt of Jumman, Samju Sahu, who is a merchant in the story, and Kariman, the wife of Jumman Sheikh. बेटा यहाँ पर जो अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख हैं, these are two main characters of this story. यही है main character of this story. मीन्स जो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख है वो इस स्टोरी के क्या है, मेन कैरेक्टर्स हैं. क्यों है? बिकॉज दे आर फास्ट फ्रेंड्स, दे आर क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, सिंस देयर चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन से ही ये दोनों साथ साथ रहे, बड़े हुए और साथ साथ उन्होंने सारे काम किए. तो ये दोनों क्या है, क्लोज फ्रेंड्स हैं. बेटा देखिए यहाँ पर जो अलगू चौधरी है ही इज हिंदू एंड जुम्मन शेख इज मुस्लिम, बट देयर इज नो बॉन्डिंग ऑफ रिलीजन. वहाँ पर रिलीजन की मीन्स धर्म क्या कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो और नो बेटा, देयर इज अ फ्रेंडशिप. वी कैन कॉल इट अ फास्ट फ्रेंडशिप बिटवीन अलगू एंड जुम्मन शेख. स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से. द स्टोरी होली पंचायत डिस्कस द प्रैक्टिस ऑफ द फ्रेज कोर्ट. मीन्स मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचायत एंड होली. होली मीन्स प्योर, ट्रू. होली मीन्स प्योर या फिर कह सकते हैं हम ट्रू, जो सत्य है, जो पवित्र है, उसे हम क्या बोलते हैं, होली में बोलते हैं. एंड पंचायत, पंचायत मीन्स बेटा इन द विलेज लैंग्वेज कोर्ट. गांव की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट. मीन्स जो कोर्ट होता है, जो कोर्ट होता है, जो अदालत होती है, उसको इन विलेज लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं. गांव में इसको पंचायत बोला जाता है. और जैसे बेटा कोर्ट में जज होता है, वैसे ही गांव में जो पंचायत होती है वहां पर पंच होता है और मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फैसला देते हैं, जजमेंट देते हैं. एंड इस जजमेंट द वर्डिक्ट गिवन बाय द विलेज कोर्ट डिवाइडेड द टू फ्रेंड्स एज वेल एज रीयूनाइटेड देयर. जो गांव की पंचायत है वो क्या करती है कि एक बार अलगू और जुम्मन शेख को अपने न्याय से अलग कर देती, लेकिन अपने ही न्याय से दोनों को फिर से मिला देती है. The author makes them realize, जो author है मुंशी प्रेमचंद है, उनको ये रियलाइज कराते हैं that the truth is the truth, कि सत्य ही क्या है, विजय है, सत्य की ही जीत होती है. This system of justice presumes that, और ये जो न्याय करने का जो सिस्टम है वो क्या करता है, that the voice of पंचायत in the voice of God, वो बताता है कि पंचायत की जो वॉइस होती है वो किसकी वॉइस होती है, किसकी आवाज होती है, गॉड की वॉइस होती है, ईश्वर की आवाज होती है. बेटा स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम द फ्रेंडशिप ऑफ अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख. एक बार क्या हुआ था, ये बचपन से ही बहुत ही अच्छे मित्र थे, दोनों साथ साथ रहते थे. लेकिन कभी भी अलगू चौधरी ने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन जुम्मन शेख पढ़ा हुआ था, वो पढ़ाई में विश्वास रखता था. लेकिन जब जो अलगू चौधरी पढ़ाई में कुछ न कर सका तो उसने इसको किस्मत पर छोड़ दिया कि शायद ही मेरी किस्मत में भी नहीं थी. बट बेटा स्टोरी होती है, जब स्टोरी के अंदर यहाँ पर जो खाला है, जब ये एंट्री करती है स्टोरी में, जो आंट है जुम्मन शेख की, जब ये स्टोरी में एंट्री करती है तो स्टोरी स्टार्ट होती है. शी हैज ऑनर ऑफ सम प्रॉपर्टी. उनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी खाला के पास, और इनके रिलेशनशिप में कोई भी नहीं था. मीन्स इनका कोई भी वारिस नहीं था और ना ही कोई रिश्तेदारी में ऐसा था जो इनकी प्रॉपर्टी को संभाल सकता और इनकी केयर कर सकता. तो केवल जुम्मन ही था उनकी देखभाल करने वाला. कौन
था जो उनकी देखभाल कर सकता था। तो जब आंट जुम्मन शेख के पास आ जाती हैं तो जुम्मन शेख और उसकी वाइफ करीमन आंट की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन कब तक? जब तक वो पेपर पर साइन नहीं कर देती, मीन्स अपनी विल को उनके नाम नहीं कर देती। बट जैसे ही जो वसीयत है, जो प्रॉपर्टी है, जो वसीयत के डॉक्यूमेंट्स हैं वो जुम्मन शेख के नाम में हो जाते हैं, तो जुम्मन शेख और उसकी वाइफ करीमन आंट की देखभाल, खाना की देखभाल करना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो उसको टाइम से खाना भी नहीं देते। इस बात से जुम्मन शेख की वाइफ में और खाला के बीच में छोटी छोटी बातों पर अनबन होने लगती है। ये बात खाला जुम्मन को बताती है और कहती है कि यदि तुम ठीक से देखभाल नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगी? पंचायत रखूँगी। तो जुम्मन शेख जो है वो खाला से कहते हैं कि मुझे किसी का डर नहीं है, ही इज़ नॉट अफ्रेड टू एनीबॉडी, वो किसी से नहीं डरता और वो पंचायत के लिए तैयार हो जाता है। जब जुम्मन शेख पंचायत के लिए तैयार हो जाता है तो खाला पंचायत बुलाती हैं और पंचायत में वो किसको? अलगू चौधरी को भी बुलाती है, लेकिन अलगू चौधरी वहाँ आने से मना करता है कि वो तो मेरा मित्र है और मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। लेकिन जब अलगू चौधरी से खाला कहती हैं कि दोस्ती से ज़्यादा तुम्हारे लिए ईमान भी होता है, जब वो ऐसी बात कहती हैं तो अलगू वहाँ आ जाता है और जब खाला से बोला जाता है कि वो अपना पंच चुन लें तो खाला क्या करती हैं? अलगू चौधरी को ही अपना पंच चुन लेती हैं। जब अलगू चौधरी पंच बनाया जाता है तो जुम्मन शेख काफ़ी खुश होता है कि ये तो मेरा मित्र है और फैसला मेरे ही क्या जाएगा? मेरे ही सपोर्ट में जाएगा, मेरे फेवर में जाएगा। लेकिन जब अलगू चौधरी सारी बातों को सुनता है और उसके साथ में और भी जो पंच होते हैं, तो जब लास्ट में फैसला देने का, जजमेंट देने की बारी आती है तो अलगू चौधरी अपना फैसला सुनाता है और कहता है कि जो भी वसीयत, जो भी प्रॉपर्टी खाला ने जुम्मन शेख को दी है उससे इतना तो बनता है कि मंथली वो उनको पैसा दे सकता है, मतलब इतनी कमाई तो उससे हो जाएगी कि वो मंथली, महीने पर उनको क्या दे सकता है? पैसा दे सकता है। इस बात से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती में दरार पड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, दोनों मिलते हैं लेकिन उनकी दोस्ती में वो मिठास नहीं रहती। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? एक मंथ के अंदर ही, एक महीने के अंदर ही अलगू चौधरी के पास 2 ऑक्स थे। क्या थे बेटा? बैल थे। 2 बैल थे, उसमें से एक बैल मर जाता है। जब एक बैल मर जाता है तो अलगू चौधरी अपने मन में समझता है कि शायद मेरे बैल को कुछ विष वगैरह दे दिया है जुम्मन शेख ने, और जुम्मन शेख सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, वो खुश होता है कि इसको अपने किए की सज़ा मिल गई, इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए इसका बैल भी मर गया। बट जब थोड़े टाइम बाद अलगू चौधरी सोचता है कि दोनों में से जब एक बैल मर गया और एक बैल मेरे किसी काम का नहीं रहता, तो वो क्या करता है? यहाँ पर एक व्यापारी है, हियर इज अ मर्चेंट संजू साहू, एक गांव का व्यापारी है, इसको वो दूसरा बैल बेच देता है और पैसा देना डिसाइड होता है आफ्टर 1 मंथ। जो संजू साहू है वो कहता है कि मैं बैल के पैसे 1 महीने बाद रिटर्न करूंगा, खरीद लेता है बैल को, और जब वो बैल को खरीद लेता है तो जब वो गांव से बाजार के लिए, शहर के लिए 1 चक्कर लगाता था, अब वो 3-4 चक्कर लगाता है और बैल से बहुत सारा काम लेता है और उसके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता। इस बात से 1 महीने के अंदर ही क्या होता है? दूसरा बैल भी मर जाता है। जब दूसरा बैल मर जाता है तो अलगू चौधरी और संजू साहू के बीच में झगड़ा हो जाता है और संजू साहू उसको पैसा देने से मना कर देता है। तो ऐसा देखकर एक 3rd पर्सन आता है और उसको कहता है कि पंचायत रख लीजिए, झगड़े करने से कोई भी निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। पंचायत रखी जाती है और पंचायत में संजू साहू से कहा जाता है कि वो अपना पंच चुन ले। संजू साहू जो था वो जानता था अच्छे से कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच में अनबन चल रही है, झगड़ा चल रहा है, और वो अपना पंच जुम्मन को बना देता है। जो जुम्मन को पंच बनाया जाता है, पंच बनने के बाद दोनों पक्षों का वो बारी बारी से सुनता है
और जब फैसला देने का समय आता है तो जुम्मन शेख को इस बात का एहसास हो जाता है कि पंच की जो गद्दी होती है, पंच परमेश्वर की जो गद्दी होती है, वहाँ बैठकर कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, झूठा फैसला नहीं दे सकता, वो सत्य से परे नहीं हट सकता। और उसे एहसास हो जाता है कि अलगू चौधरी ने जो एक बार उसको लेकर जो फैसला सुनाया था उस जगह वो बिल्कुल सही था, और आज जुम्मन शेख भी सही फैसला सुना देता है। वो कह देता है कि जब अलगू चौधरी ने समझू साहू को अपना बैल बेचा था तब बैल स्वस्थ था, लेकिन बैल से बहुत ज़्यादा काम लिया गया, उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया, इस कारण से बैल की क्या हो गई, मौत हो गई। लेकिन समझू साहू को अलगू चौधरी के पैसे तो वापस करने होंगे। मीन्स बैल की जो कीमत डिसाइड हुई थी, बेचने की जो कीमत थी, वो अलगू चौधरी को समझू साहू को अलगू चौधरी को लौटानी होगी, देनी होगी, और इस तरीके से फैसला हो जाता है। इस बात से अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच की जो भी कड़वाहट थी वो हट जाती है और दोनों की फ्रेंडशिप फिर से मिल जाती है। ये तो अंत होता है बेटा स्टोरी का, लेकिन हमें इस स्टोरी से एक सीख मिलती है कि मुंशी प्रेमचंद ने हमको सिखाया है कि जो दोस्ती है वो किस पर डिसाइड होती है, सच्चाई पर डिसाइड होती है। वहाँ पर कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी रिलेशन, कुछ भी रिश्ता नहीं रखता। केवल जो हमारी दोस्ती होती है वो सच्चाई के धर्म पर टिकी होती है। अलगू चौधरी हिंदू था, जुम्मन शेख मुसलमान था, लेकिन दोनों के बीच में फिर भी क्या थी, अखंड दोस्ती थी। तो यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद ने वो भारत की अखंडता को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को बताते हैं और बताते हैं कि भारत एक अखंड देश है। So beta, I hope you all like the story and thank you for watching the video.